मैंने बचपन में कितनी बार खुद को एक आम कहानी का हिस्सा महसूस किया होगा और फिर एक दिन मुझे एक ऐसा किरदार मिला जो मुझे लगा कि वो मेरे जैसा ही है। ग्रेग आउफ्ले, जो और डायरी ऑफ ए विम्पी किड के मरकजी किरदार है। ये किताब मुझे बचपन की यादें ताज़ा करने और मुझे ये समझने में मदद करती है कि हम सब के पास कहानियों की एक ज़बरदस्त दुनिया है जो हम उनके सफ़हात पर बनाते हैं। और आज मैं आपको इस किताब के बारे में बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगी। जेफ केनी, डायरी ऑफ ए विम्पी किड के मुसन्निफ एक ऐसे इंसान हैं जो अपने तख़य्युलात के ज़रिए हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। उनकी कहानियाँ ऐसी हैं जैसे वो हमारी अपनी कहानियाँ हों जो हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं और हमें ये एहसास दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। जेफ केनी की लिखाई हुई किताबें न सिर्फ बच्चों की तरफ से बल्कि बड़ों की तरफ से भी बहुत मकबूल हैं, क्योंकि वो हमें ये याद दिलाती हैं कि बचपन की कहानियों में हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। डायरी ऑफ ए विम्पी किड ग्रेग आउफ्ले की कहानी है जो एक छोटे से शहर में रहता है और जिसके साथ उसके सबसे बड़े भाई रर्क हैं जो हमेशा इसे परेशान करते हैं। ग्रेग को एक नए स्कूल में जाना होता है जहां वो नए दोस्त बनाता है और अपने भाई के साथ इसे कई किस्म की मुसलसल मल आती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ ग्रेग के बारे में नहीं है बल्कि ये हमें दिखाती है कि हम कैसे अपने तजुर्बात और गलतियों से सीखते हैं। ग्रेग की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दोस्त बनाना, ख़ानदान के साथ ताल्लुकात को समझना और ख़ुद को कबूल करना कितना अहम है। पहला सबक यह है कि हमें अपने आप को कबूल करना चाहिए, चाहे हम कितने ही अजीब व गरीब क्यों ना हो। ग्रेग की कहानी हमें ये सीखती है कि हम सब के पास अपनी खामियां हैं, लेकिन यही वो चीज़ है जो हमें ख़ास बनाती है। दूसरा सबक यह है कि हम अपने दोस्तों को कैसे मुंतखब करते हैं। ग्रेग के दोस्त रॉली हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं हत्ता कि ग्रेग ने गलती भी की हो। और तीसरा सबक यह है कि ख़ानदान बहुत अहम है। ग्रेग का ख़ानदान, चाहे वो कितना ही अजीब क्यों ना हो, हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ा रहता है। एक बार जब ग्रेग अपने भाई रर्क से लड़ रहा था तो इसके दादा ने उन दोनों को एक प्यारे से कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे तो उनके भाई भी ऐसे ही थे जैसे रर्क हैं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के लिए प्यार पाया और अपने इख्तलाफात को समझा। ये कहानी ग्रेग को ये समझने में मदद करती है कि ख़ानदान के साथ ताल्लुकात अहम हैं और वो अपने भाई के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है। ख़ानदान की कहानी हमेशा हमें ये सिखाती है कि कैसे हम एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। ग्रेग का ख़ानदान बहुत अजीब है, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं हत्ता कि वो एक दूसरे से लड़ते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ख़ानदान हमेशा हमें प्यार और हिमायत देता है, चाहे हम कितने ही सूरत हाल में हों। ग्रेग की कहानी का अंजाम हमें ये सिखाता है कि हम कैसे अपने तजुर्बात से सीखते हैं। वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और वो हमेशा एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दोस्त बनाना, ख़ानदान के साथ ताल्लुकात को समझना और ख़ुद को कबूल करना कितना अहम है। और एक बार जब हम अपनी कहानी के तमाम हिस्सों को समझते हैं तो हम एक नई कहानी का आगाज़ करते हैं, अपनी कहानी। अब जब हम ग्रेग की कहानी से सीखते हैं तो हम खुद को ये पूछते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में कैसे बेहतर बन सकते हैं। कहानी हमें सीखती है कि हम अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हम सीखते हैं कि हम अपने आप को कैसे कबूल कर सकते हैं, चाहे हम कितने ही अजीब व गरीब क्यों ना हो। और हम ये भी सीखते हैं कि हम अपने तजुर्बात से कैसे सीख सकते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं। डायरी ऑफ ए विम्पी किड एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ग्रेग की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं और हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि ख़ानदान और दोस्त हमेशा हमें साथ खड़े रहते हैं, चाहे हम कितने ही मुश्किल में हों। तो आइए हम ग्रेग की कहानी से सीखें और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हम खुद को बेहतर बनाएं और अपने ख़ानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं। ग्रेग की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और हम अपने ख़ानदान और ओहे के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम ग्रेग की कहानी को अपनी ज़िंदगी में लागू करें और ख़ुद को बेहतर बनाएं। और याद रखें, हम सब के पास एक कहानी है जो हम दूसरों को सुनाएं और हम सब के पास एक मौका है कि अपनी कहानी को बेहतर बनाएं।
डायरी ऑफ ए विम्पी किड एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं। ग्रेग की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और हम अपने खानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम ग्रेग की कहानी को अपनी जिंदगी में लागू करें और खुद को बेहतर बनाएं। और याद रखें, हम सब के पास एक कहानी है जो हम दूसरों को सुनाएं, और हम सब के पास एक मौका है कि अपनी कहानी को बेहतर बनाएं। हम खुद को बेहतर बनाएं और अपने खानदान और दोस्तों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएं।